एक तरफा प्यार की सनक, 19 साल की खुशी की दर्दनाक हत्या, आरोपी की खौफनाक प्लानिंग का पूरा सच। 2 दिन तक रची गई साजिश, 2 सट बरमूडा हथियार और सबूत मिटाने की पूरी तैयारी। मृतिका से एक तरफा प्रेम करता था और विगत कुछ सप्ताह से लड़की उसके मोबाइल को ब्लॉक कर दी थी। लड़की उससे बात नहीं करना चाहती थी, जिसके चलते इस लड़के के द्वारा, आरोपी के द्वारा उक्त घटना को अंजाम दिया गया। 24 घंटे में पुलिस ने आरोपी को दबोचा। जब प्यार, सम्मान और सहमति की सीमा पार कर जुनून बन जाए, जब ना को स्वीकार करने की जगह उसे मिटाने की कोशिश की जाए, तब जन्म लेती है ऐसी दर्दनाक वारदात, जो सिर्फ एक परिवार नहीं, पूरे समाज को झकझोर कर देती है। छत्तीसगढ़ के भिलाई से आई यह कहानी सिर्फ एक हत्या ही नहीं, बल्कि एक तरफा प्यार की सनक, सोच की विकृति और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली अपराध की कहानी है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं योगेश कुमार साहू और आप देख रहे हैं द छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के भिलाई में 19 वर्षीय नर्सिंग छात्रा खुशी साहू की हत्या ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। जिस उम्र में खुशी अपने सपनों को साकार करने के लिए नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी, उसी उम्र में उसकी जिंदगी ऐसे युवक की सनक का शिकार हो गई, जिसने प्यार के नाम पर हत्या जैसे जघन्य वारदात को अंजाम दे दिया। यह कोई अचानक गुस्से में किया गया अपराध नहीं था। पुलिस की शुरुआती जांच और आरोपी से पूछताछ में सामने आया कि यह हत्या पूरी प्लानिंग के साथ की गई थी। आरोपी ने न केवल हत्या की साजिश रची, बल्कि हत्या के बाद सबूत मिटाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। खुशी साहू सिर्फ 19 साल की उम्र, नर्सिंग की छात्रा, एक साधारण परिवार की बेटी, जिसकी आंखें में भविष्य के अनगिनत सपने थे। वह भिलाई के रामनगर इलाके में किराए के कमरे में रहकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। परिवार को उम्मीद थी कि बेटी पढ़ लिख कर एक दिन उनका नाम रोशन करेगी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि एक तरफा प्यार की सनक उसकी जिंदगी छीन लेगी। पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम लाकेश्वर उर्फ पिंटू साहू है। उम्र लगभग 24 साल। मूल रूप से सकरी गांव का रहने वाला है। रायपुर के खमतरे इलाके में किराए के कमरे में रहकर मजदूरी करता था। बताया जा रहा है कि खुशी और आरोपी दूर के रिश्तेदार भी थे। इसी रिश्तेदारी के कारण दोनों की पहचान हुई थी, लेकिन आरोपी इस पहचान को प्यार समझ बैठा। वह खुशी से शादी करना चाहता था, बार बार उससे बात करने की कोशिश करता था, लेकिन खुशी ने साफ इनकार कर दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि खुशी लगातार आरोपी से दूरी बनाती रही। वह उससे बात नहीं करना चाहती थी। कुछ सप्ताह पहले खुशी ने आरोपी का मोबाइल नंबर भी ब्लॉक कर दिया था। यहीं से आरोपी के अंदर बदले की भावना पैदा हुई। वह इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सका कि खुशी ने उसे ठुकरा दिया, और फिर उसने ऐसा कदम उठाया जिसकी कीमत एक मासूम लड़की को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। जांच में सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि आरोपी हत्या वाले दिन पहली बार नहीं आया था। वह एक दिन पहले भी रायपुर से भिलाई पहुंचा था। उसका मकसद उसी दिन हत्या करना था, लेकिन उस समय खुशी कमरे में नहीं मिली। योजना पूरी नहीं हो सकी। इसके बाद आरोपी वापस लौट गया, लेकिन उसने अपना इरादा नहीं बदला। अगले दिन आरोपी फिर भिलाई पहुंचा। इस बार उसने सिर्फ हत्या ही नहीं, बल्कि सबूत मिटाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। उसने एक के ऊपर 2 शर्ट पहन रखी थी, जींस के अंदर बरमूडा पहन रखा था। उसके पास धारदार हथियार भी था। मतलब हत्या कैसे करनी है, हत्या के बाद कैसे बचना है, और सबूत कैसे मिटाने हैं, हर बात की पहले से तैयारी कर ली गई थी। 10 जुलाई दोपहर करीब 12 बजे आरोपी खुशी के किराए के कमरे में पहुंचा। उस समय खुशी अपनी सहेली के साथ कमरे में थी। इसी दौरान सहेली बाथरूम चली गई। बस यही वो मौका था जिसका आरोपी इंतजार कर रहा था। कमरे में घुसते ही उसने खुशी का गला दबाया। इतना बेरहमी से गला दबाया कि उसकी गर्दन की हड्डी तक टूट गई। लेकिन आरोपी का गुस्सा यही नहीं रुका। उसने धारदार हथियार निकाला और फिर खुशी पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। करीब 2.5 से 3 मिनट के भीतर उसने 10 से 11 बार हमला किया। कमरा खून से भर गया। चीख गूंजती रही, लेकिन आरोपी लगातार हमला करता रहा, जब तक उसे यकीन नहीं हो गया कि खुशी अब जीवित नहीं बच पाएगी। सहेली बाहर आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
जैसे ही सहेली बाथरूम से बाहर आई, आरोपी मौके से भाग चुका था। कमरे में खुशी खून से लथपथ पड़ी थी। घबराई हुई सहेली ने तुरंत लोगों को बुलाया। खुशी को अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन गंभीर चोट के कारण उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी सीधे भागा नहीं, उसने पहले अपनी योजना के मुताबिक खून से सनी बाहरी शर्ट उतारा, जींस भी बदल दी, खून से सना जूता भी निकाल दिया। इन सभी कपड़ों और जूतों को कुम्हारी के पास खारून नदी में फेंक दिया। उसके अंदर दूसरी शर्ट और बरमूडा पहले से पहना हुआ था, ताकि देखने वाले को शक ना हो। यानी उसने हत्या के बाद बच निकलने की पूरी रणनीति पहले से बना रखी थी। हत्या के बाद पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की। तकनीकी साक्ष्यों, लोकेशन, मोबाइल डाटा और अन्य सुरागों के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू हुई। सिर्फ 24 घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपी को बलौदा बाजार से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया। उसकी निसंदेही पर हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार और बाइक भी बरामद कर ली गई है। इसके साथ ही आरोपी द्वारा नदी में फेंके गए कपड़ों और अन्य सबूतों की भी तलाश की गई। वैशाली नगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। इसके साथ ही आर्म्स एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई। आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। सबसे बड़ा सवाल, क्या प्यार किसी की जिंदगी छीनने का अधिकार देता है? क्या किसी लड़की का ना सुनकर उसकी हत्या कर देना प्रेम कहलाता है? क्या किसी इंसान को सिर्फ इसलिए मार देना सही है क्योंकि उसने रिश्ता स्वीकार नहीं किया? इन सभी सवालों का जवाब सिर्फ एक है, नहीं। यह प्यार नहीं, यह अपराध है, यह मानसिक विकृति है और ऐसे सोच समाज के लिए बेहद खतरनाक है। आज जरूरत इस बात की है कि बच्चे और युवाओं को बचपन से ही यह सिखाया जाए कि रिश्ते की नींव सम्मान और सहमति पर टिकी है। अगर कोई रिश्ता स्वीकार नहीं करता तो उसके फैसले का सम्मान करना ही परिपक्व है। जबरदस्ती पीछा करना, धमकी देना या हिंसा करना कभी प्रेम नहीं हो सकता। यह सीधे सीधे अपराध है। एक बेटी चली गई, एक परिवार हमेशा के लिए उजड़ गया और एक युवक ने अपनी सनक में 2 जिंदगियां बर्बाद कर दी। एक जिसकी उसने हत्या की और दूसरी अपनी, जो अब कानून की गिरफ्त में है। याद रखिए, प्रेम वही है जहां सम्मान है, विश्वास है और सामने वाले की इच्छा का आदर है। किसी की ना को स्वीकार करना भी इंसानियत की पहचान है। आइए हम सब मिलकर ऐसे समाज बनाए जहां बेटियां बिना डर के अपने सपने पूरे कर सकें और रिश्ते सम्मान, संवेदनशीलता और सहमति की नींव पर बने। यही इस दर्दनाक घटना से सबसे बड़ी सीख और हम सभी के लिए सबसे जरूरी संदेश है। कैमरामैन भूपेंद्र कुमार साहू के साथ मैं योगेश कुमार साहू। आगे अपडेट के लिए हमारे चैनल द छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब जरूर करें। के द्वारा तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में जो आरोपी है वो मृतिका से एक तरफा प्रेम करता था और विगत कुछ सप्ताह से लड़की उसके मोबाइल को ब्लॉक कर दी थी। लड़की उससे बात नहीं करना चाहती थी, जिसके चलते इस लड़के के द्वारा, आरोपी के द्वारा उक्त घटना को अंजाम दिया गया है। प्रकरण में सुनियोजित तरीके से आरोपी एक दिन पूर्व भी जो मृतिका है उसको मारने के उद्देश्य से यहाँ पे रामनगर में आया था, परंतु उस दिन जो मृतिका है वो अपने काम से अपने कमरे में नहीं थी और वो बाहर कहीं चली गई थी, जिसके चलते उस दिन वो इस घटना को अंजाम नहीं दे पाया। दूसरे दिन लगभग 12 बजे के आसपास वो आया है और मृतिका जो है खुशी साहू और उसकी सहेली श्रुति साहू दोनों कमरे में थे। श्रुति साहू उसी समय जब घटना हुआ तत्काल वो बाथरूम गई थी। आरोपी 2.5 से 3 मिनट के अंदर पूरी घटना को अंजाम दिया। जैसे ही कमरे के अंदर प्रवेश किया, ये तुरंत उस लड़की पे ताबड़तोड़ चाकू से इसने हमला किया। लगभग 10 से 11 हमला इसके द्वारा किया गया है और गला दबा दिया गया, जिससे उसके ट्रैकिया का जो बोन है वो भी फ्रैक्चर है मृतिका का और हॉस्पिटल जाते समय उसकी मृत्यु हो गई है। आरोपी जो है उसको बलौदा बाजार से कल टेक्निकल इनपुट के आधार पर पकड़ा गया है और पकड़ा जाकर के उससे पूछताछ किया गया। पूछताछ के आधार पर उससे घटना में प्रयुक्त जो चाकू है उसको बरामद किया गया है। साथ ही खून आलूदा कपड़े एवं अन्य भौतिक साक्ष्य की प्रकरण में जब्ती की गई है। प्रकरण में आरोपी सुनियोजित तरीके से घटना को अंजाम दिया है। उसने इस प्रकरण के बारे में जो विस्तृत पूछताछ की तो बताया कि वो 2 शर्ट पहन रखा था, जीन्स पैंट के अंदर बरमूडा पहन रखा था और वो इस उद्देश्य से पहना था कि यदि मारते समय खून की छींटे उसके कपड़ों पे आएंगे तो वो उनको तुरंत नष्ट कर देगा और जो दूसरा अंदर का शर्ट और पैंट रहेगा उसको वो पहन करके, अब वो उसको पहने हालत में किसी को पता नहीं चलेगा और वो भाग जाएगा।
उसने जो खून आलूदा कपड़े थे जो पहले वो पहन रखा था, शर्ट, एक जींस पैंट और एक जूता, उसको जाते समय कुमारी के पास खारून नदी में उसको वो नदी में साक्ष्य को नष्ट करने के उद्देश्य से उसको बहा दिया गया है उसके द्वारा। तो प्रकरण में ये त्वरित सफलता प्राप्त करते हुए और पुलिस के द्वारा प्रकरण में जो आरोपी है लकेश्वर उर्फ पिंटू साहू, मूलतः ग्राम सकरी, जिला बलौदाबाजार को गिरफ्तार किया गया है और आज उसको न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। मृतिका के परिवार वाले से पुराना परिचित था क्या प्यारा? मृतिका के जो पिता हैं चुम्मन साहू, उनसे पूछताछ पर उनके द्वारा बताया गया कि ये दूर का रिश्तेदार है। चुम्मन साहू जो है उनकी बहन की जो शादी है वो उधर बलौदाबाजार तरफ हुई है और उनका एक रिश्तेदारी में दूर के रिश्ते में आता है। इसी लिहाज से लड़की का और इसका परिचय हुआ था और परिचय के बाद ही एक तरफा प्रेम के चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया। आने की नीयत से आया था। निश्चित रूप से जिस प्रकार उसने 10-11 चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया है और जिस टाइप से संघातिक चोटें उसने पहुंचाई हैं, तो उसका कुल मिलाकर के यही दिख रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसको मारने, उसकी हत्या करने के उद्देश्य से यहाँ पे आया। बार-बार पीछा कर रहा था क्या उस मृतिका का? मृतिका से ये चाह रहा था कि मृतिका भी इसके साथ रिलेशनशिप में रहे और मृतिका इसके लिए लगातार मना कर रही थी। आरोपी फिलहाल बेरोजगार है और वो मजदूरी वगैरह का काम कर रहा था रायपुर में रह करके। खमतराई थाना क्षेत्र में रह रहा था किराए के कमरे में।